हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे बच्चों को बधाई जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आज हमारे पास है गीतांजलि निषाद का पेपर विज्ञान का, जिसको 80 में 80 मार्क्स मिला है, मतलब 100% नंबर मिला हुआ है। तो खालिस्तान देखिए, इनका इस प्रकार का खालिस्तान है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु प्रोटोजोआ। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप फुलरीन। उत्कृष्ट धातु सोना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, और खालिस्तान में भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, और जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन। पीटे जाने पर धातुओं का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल। और ये सही जोड़ी को भी सही तरीके से बनाए हैं। कठोरतम पदार्थ हीरा। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों का वाहक। क्लोरीन जीवाणुनाशी, और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनक, वृद्धि सभी क्रिया कोशिका में संपन्न होती है, और ये कोशिका के इसीलिए कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। सभी कार्य कोशिका के अंदर होती है। और ये अंतर पूछा गया है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। तो जिसको गर्म करने पर मुड़ जाती है, जैसे कि पीवीसी है ना, वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग जिसको गर्म करने पर नहीं मुड़ते हैं, बैकेलाइट, मेलामाइन। इसमें पीवीसी और प्लास्टिक आते हैं। झिल्ली जो हम उपयोग करते हैं वो आते हैं, और ये मुड़ नहीं सकते, जैसे कि बैकेलाइट और मेलामाइन। पटाखों तथा इंजन को सार्वजनिक वाहनों में ले जाना क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि ये दहनशील पदार्थ है ना। और फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? चने, मटर कैसे बनाते हैं? क्योंकि इसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, जो कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको यौगिक में बदल देता है, और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मोमबत्ती के ज्वाला को भी इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। मिश्र धातु के बारे में ये भी सही है। इस्पात स्टील लोहा और कार्बन से बना हुआ है। कांसा, तांबा और टीन, और पीतल, तांबा जिंक निकल, और ये इसके यूजेस। ऑक्सीजन बनाने की विधि किसने नहीं बनाया है, बल्कि इन्होंने इसको हल सहित बताया है कि कौन रासायनिक अभिक्रिया है और कौन भौतिक अभिक्रिया है, और क्यों है ये भी उन्होंने बताया हुआ है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों में से एक का चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो उन्होंने चित्र भी बनाया और सभी उसके नाम लिखे। में अगर क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। और ये गुणों का इसको सारणी को भरना था, ये भी सरल था। भोर का तारा शुक्र। 3 वलयों वाला ग्रह शनि। ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। दूरबीन द्वारा खोजा गया उपग्रह अरुण। सबसे ठंडा ग्रह बृहस्पति। चमकीला लाल ग्रह मंगल। चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला शनि, और सबसे दूर का ग्रह वरुण। थैंक यू सो मच।